दर्शकों, ये है हमीरपुर जिला की टौणी देवी तहसील का बराड़ा गांव। नेशनल हाईवे नंबर 3 के निर्माण के दौरान इस सुंदर गांव के रास्ते तहस नहस कर दिए गए। सरकारी रास्तों पर कब्जे हो गए। एनएच निर्माण के दौरान इस गांव को खूब जख्म मिले। अंधी बहरी गूंगी व्यवस्था के आगे ग्रामीणों ने खूब गुहार लगाई, लेकिन सब चांदी के सिक्कों की खनखनाहट में आवाजें दब गई। अब मजबूरन लोग फील्ड में उतरे और अव्यवस्था के खिलाफ खड़े हो अपना रास्ता स्वयं ही निकालना शुरू कर दिए। आइए चलते हैं बराड़ा और देखते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं रजनीश शर्मा और आप देख रहे हैं पोल खोल न्यूज़ चैनल। इस समय हम टौणी देवी तहसील के बराड़ा ग्राम पंचायत के बराड़ा गांव में हैं और यहां आप देख रहे हैं स्थानीय लोग यहाँ एकत्रित हैं और एनएच निर्माण के दौरान जो क्षतिग्रस्त रास्ता था उसको बनाने के लिए पूरा गांव एकजुट होकर यहाँ कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि जब हमीरपुर मंडी एनएच का निर्माण हो रहा था, बराड़ा गांव के रास्तों को बुरी तरह से तहस नहस किया गया और जो सरकारी रास्ते थे तोड़े गए। निर्माण कंपनी ने लोगों को आश्वासन दिया कि रास्ते बनाकर दिए जाएंगे, लेकिन कंपनी झूठी पाई गई और आज गांव वासियों को अपने श्रम से, अपने मेहनत से रास्ते बनाने पड़ रहे हैं। ना प्रशासन सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है और लोगों की तकलीफ़ सुनने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। लोगों को अपनी तकलीफ़ खुद ही दूर करनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में हम पोल खोल न्यूज़ चैनल की तरफ से बराड़ा में पहुंचे और यहाँ के जो लोग मेहनत करके रास्ते बना रहे हैं उसकी कवरेज प्रशासन तक, सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ कई जगह हैं। हम बताना चाहेंगे कि टौणी देवी तहसील का जो रैंप था वो भी किसी की मलकियत में बनाकर एनएच निर्माण कंपनी ने पल्ला झाड़ लिया था। उस मुद्दे को हमने उठाया और आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि टौणी देवी तहसील का नया रास्ता बनना शुरू हो गया है। तो हम ये चाहेंगे लोगों से भी, ग्रामीणों से भी कि आप लड़ें, अपने हकों के लिए लड़ें। आपकी सुनवाई होगी, आपके रास्ते बनेंगे। आइए कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। हाँ, आप बराड़ा गांव के निवासी हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ओंकार चंद है। ओंकार चंद। हाँ, क्या समस्या यहाँ आ रही थी और ये लोग क्यों इकट्ठे हुए यहाँ पर? समस्या तो जनाब 4-5 महीने से यहाँ परेशानी है। बिल्कुल पूरे प्रशासन के पास हम लोग गए, डीसी साहब के पास गए, 3 प्रार्थना पत्र हम लोगों ने एसडीएम भोरन दिए और उसके बाद एनएच के जो तहसीलदार हैं बस्सी में, उनके पास 3 बार हम लोग गए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी साहब के पास गए, कानगो साहब के पास गए। 3 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं। यहाँ ना कोई लेडीज़ वगैरह, बच्चे सवेरे 200 बच्चा, 150 बच्चा यहाँ स्कूल जाता है सवेरे, बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुँच रहे हैं सब लोग जा करके। और यहाँ कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं चल सकता, पूरे रास्ते टूटे हुए हैं। ये ठीक है कि जब ये रास्ता निर्माण पंचायत ने शुरू किया था तो यहाँ अक्रोचमेंट की गई थी रास्ते पर। उसके बाद इसके जो नोटिस आए थे, एनएच के द्वारा भी नोटिस लगाए गए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होना। प्रशासन सुन रहा है ना। डीसी साहब को प्रार्थना पत्र दिया था हम लोगों ने, उनके पास डेपुटेशन भी मिला था। 4 चक्कर हम लोगों ने बस्सी में चक्कर लगाए जा करके, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। आज हम सब लोगों गाँव वासियों ने निर्णय लिया कि खुद अपने रास्ता निकालेंगे और जितने भी समस्त महिलाएं हैं गांव की और जेंट्स हैं, सब लोग यहाँ आए हैं, सब खुद काम करेंगे। वैसे तो 4.5 लाख रुपये हमारा रास्ते के लिए सैंक्शन हुआ, पर 6 बार लेबर आ चुकी है। जब भी यहाँ रास्ते निर्माण शुरू काम करते हैं तो कभी कोई रोक देता है, कभी कोई रोक देता है और जो भी अपनी मन मर्जी से पटवारी लगाते हैं। तो जो पटवारी साहब भी, कानगो भी जहाँ से आते हैं वो कभी किसी की निकाल रहे हैं, कभी किसी की निकाल रहे हैं। तो कोई क्लियर नहीं हो रहा कि हमारे सरकारी रास्ता है कहाँ। इस करके हम लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो इस वजह से हम लोगों ने खुद निर्णय लिया कि हम लोग यहाँ खुद अपना रास्ता बनाएंगे। ओंकार जी, ये जो रास्ता जो स्थानीय ग्रामीण यहाँ बना रहे हैं बराड़ा गांव को तो जोड़ता ही है, क्या ये आगे किसी और गांव को? 3-4 गांव को जोड़ता है। इसमें ब्राडू है, गांव धार है, पड़नाउन है, लगवाड़ बस्ती है। ये पुराना सरकारी रास्ता यही था। टीरे तक जोड़ता और पड़नाउन से नीचे जाकर बाकरखड़ मिलता है, बाकरखड़ से टीरा मंडी में भी ये रास्ता जोड़ता है जाकर के। और यहाँ 5 महीने से परेशान है हम लोग।
हमारी सरकारी 4 बार हमारी पंचायत ने यहाँ रास्ते का काम शुरू किया। 60 बोरी सीमेंट की आई है सरकारी, वो 3 महीने से हमारी ख़राब हो रही है। तीन गाड़ियाँ हमारी मटेरियल की यहाँ पड़ी है सड़क के किनारे, वो ख़राब हो रही है। यहाँ काम ही शुरू होने देते, कभी कोई कान को लगा रहा, पटवारी ले आ रहा, कभी कोई स्टे ले रहा, कोई समझ नहीं आ रही रास्ता कहाँ है। रेवन्यू विभाग भी आकर के कभी कहीं निकालते हैं, कभी कहीं निकालते हैं, कोई समझ नहीं आ रही। अपना कभी कोई अपनी मर्जी कर रहा है, कुछ नहीं, तो लोगों को परेशानी हो रही है। इस करके निश्चय किया हम लोगों ने, और ऐसी हालात रहे तो कहीं ऐसा नहीं होगा हमें नेशनल हाईवे बाधित करना पड़ जाए, तो समस्त गाँव वाले खुद अपना रास्ता निकालेंगे। दर्शकों, ये आक्रोश आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और एक सच्ची पीड़ा आप तक ये पहुंच रही है कि जब कोई सुनता नहीं है तो हमारे गाँव में 800 की आबादी है, 800 में से हमारे कम से कम 150 पौने 200 तो बुजुर्ग ऐसे हैं जो 70 और 80 साल से ऊपर हैं, जो चल नहीं सकते हैं, और 150 बच्चा हमारा रोज स्कूल जाता है यहाँ से। बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर कोई गर्भवती लेडीज महिला अगर कोई हॉस्पिटल ले जाने तो 4 पाई उठा के हमें ले जाना पड़ रहा है। और ये देखिए आप, यहाँ बोरियों रेते की बोरियां भरी हुई, उसके ऊपर गुजरना पड़ रहा है हम लोगों को। ओंकार जी, आपकी बात को पोलखोल न्यूज़ चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन भी सुन रहा है और सरकार तक भी आपकी बात पहुंच रही है। हमने कल महोदय को भी कल को कोई यहाँ पर आकर ऑब्जेक्शन करता है, काम को रोकता है, आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं जिला प्रशासन से? मैं तो प्रशासन से पहले भी हम लोग गए हैं, डीसी साहब के पास गए हैं, एसडीएम हमीरपुर गए हैं, एसडीएम भोरंज गए हैं, उसके बाद तहसीलदार एनएच गए हैं। टौनी से भी तहसीलदार को हमने एप्लीकेशन दी है कि यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था कि यहाँ आके आप ट्रेस करो हमारा रास्ता कहाँ है। ये भी हमारा पैसा आया, सरकारी पैसा है, सरकारी पैसा लगाना, हमें रास्ते की बड़ी बड़ी दिक्कत है। इस करके सब लोग अपनी मर्जी से इकट्ठे गाँव के इकट्ठे होकर के रास्ता निकाल रहे हैं और निकालेंगे हम लोग। तो दर्शकों, ये आप देख रहे हैं स्थानीय महिलाएं यहाँ पर काम पर लगी हुई हैं, और यहाँ के जो स्थानीय ओंकार जी हैं, इन्होंने विस्तार से बताया कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज गांव वालों को खुद रास्ते बनाने की ज़रूरत पड़ गई। दर्शकों, एनएच द्वारा की गई बर्बादी और एनएच द्वारा दिए गए जख्म लगातार पोलखोल न्यूज़ चैनल पर हम दिखाते रहे हैं, उठाते रहे हैं। बराड़ा में भी यही हालात हैं। अगर एनएच निर्माण कंपनी ईमानदारी से काम करती, शायद ये विवाद खड़े नहीं होते। अगर रास्ता तोड़ा गया था, सरकारी रास्ता तोड़ा गया था, तो एनएच निर्माण कंपनी का ही फ़र्ज़ था कि वह उस रास्ते को एज़ इट इज़ बना कर देती। और एक नया खुलासा यहाँ हो रहा है कि जहाँ बुर्जियाँ लगाई गई थी वो बुर्जियाँ गायब हैं, और उन बुर्जियों से आगे आकर अब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ग्रामीण इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सपना है, मैं वार्ड नंबर 1 की सदस्य हूँ। सर, यहाँ एक बुर्जी यहाँ गाड़ी थी, एक बुर्जी यहाँ गाड़ी थी, तो इन लोगों को पैसे पड़ चुके हैं, तो ये क्यों काम कर रहे हैं फिर यहाँ? और एनएच वालों ने हमें ये डंगा लगा के दिया था कि ये यहाँ से आपकी, उन्होंने तो हमें 8 करवे बताया था ना, हाँ 8 करवे रास्ता दिया था वहाँ तक, तो वो कहाँ है 8 करवे? आपको दिखाई दे रहा है कहीं? 9 फुट दिया, तो ये दिखाई दे रहा है आपको? गांव वाले तो ये डंगा दे नहीं सकते थे, ये तो एनएच वालों ने ही दिया है। फिर ये क्यों काम कर रहे हैं? या इनको पैसा पड़ चुका है, चाहे थोड़ा है ज़्यादा है वो हमें नहीं पता, पर एनएच वालों ने इनको पैसा दिया है। क्या चाहते हैं कि ये काम रुकना चाहिए? हाँ जी, रुकना चाहिए, ये काम भी रुकना चाहिए। आपकी बात प्रशासन भी सुन रहा है पोलखोल न्यूज़ चैनल के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सर, हम इनसे यही गुहार लगाते हैं कि हमें रास्ता दिया जाए। हम बहुत परेशान हो गए हैं, 2 साल हो गए, पहले डंगे गए थे, उसके बाद एनएच वालों ने रास्ता बंद कर दिया हमारे बुजुर्ग। अब 85 साल की सासू माँ है मेरी घर में बैठी हुई, मेरे पति जो है आर्मी में, तो उनको ले जाना है, कहाँ से ले जाना है हमने? वो आए अधिकारी जो भी बड़े हैं, वो अपनी 85 साल की बुढ़िया है, बुढ़े को लेके आए, वो उतारे यहाँ से, उतर जाएंगे वो यहाँ से। सर, आज अब कोई बीमार हो जाए तो हम कैसे लेके जाएंगे उनको? कैसे लेके जाएंगे हम यहाँ से? जब इनको पैसा पड़ा है तो इन्होंने रोका क्यों काम? उस टाइम जब डंगा लगा था तो इन्होंने बंद, उस टाइम क्यों एनएच वालों को डंगा देना था? नहीं देना था, हमारी मलकीत है बोलना है, तो उन्होंने डंगा दिया। कितने लाख खर्च किए हैं एनएच वालों ने यहाँ, हम दूसरी साइड से डंगा दिया। फिर हम कुछ और करते कोई, हमने तो इतने दिन हो गए मैं बैठे कि डंगा लगाए, हमें यहाँ से 8 फुट रास्ता मिलेगा, हम आगे भी सड़क का प्रबंध करेंगे, यहाँ तक तो मिले हम आगे तक, अब तो आगे तक सड़क ले जाएंगे। हाँ, अब हमें सड़क ही चाहिए, एम्बुलेंस रोड चाहिए सर हमें। कितने बुजुर्ग हैं हमारे गांव में, आप जाके सर्वे कर सकते हैं, कहाँ से लेके जाएंगे? परसों ये अपने बुढ़ी सासू माँ को
को लेके आए, 85 कितने साल के हैं आपके? 52 साल के, बड़ी मुश्किल से वो चढ़ाए उनको यहाँ। कैसे ले जाएंगे वो जो भी हैं अधिकारी, वो अपने बूढ़ों को लेके आए और यहाँ उतारे और चढ़ाए उन्हें और हमारे घर में रखें, फिर पता चलेगा उनको। तो दर्शकों, ये आक्रोश आप फिर देख रहे हैं और पोल खोल न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ये फिर कहना चाहेंगे और हमें कोई इसमें संकोच नहीं है कि जो NH निर्माण कंपनी गूंगी, बहरी और अंधी है वो आए बराड़ा में और देखें उनकी जो एक्वायर्ड की गई ज़मीनें हैं, क्या वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्यों नहीं वह अपनी ज़मीनों को संभाल रही हैं और उन ज़मीनों पर जाकर कब्जे कर रही हैं जिनके नाम की पेमेंटें हुई हैं और जिनकी पेमेंटें हो चुकी हैं, क्यों नहीं वहाँ पर काम रोके जा रहे हैं। सर एक बात और, ये दो बुढ़िया काम पे लगी है, 85 साल की है दोनों, देख लो आप। और ये भी बुढ़े, वो बुजुर्ग बैठे हुए हैं और उनका ऑपरेशन हुआ है, कैसे लेके जाना उनको हमने? बोरियां लगाई है, नीचे बोरियां लगाई है। कैसे चढ़ेंगे बुजुर्ग? कोई बीमार हो जाए रात को कहाँ लेके जाएंगे? फोटो ले लिया। बुर्जी देखो, देखो इसको भी लो, बुर्जी दिखाओ इसको, क्यों दिखाओ? अरे रास्ता ये दिखाओ, आगे से क्यों बंद है? रास्ते भी देखते जाओ भाई, कैसे निकलना है। देखो अभी इस हालात को, क्या अच्छे बच्चा गिर गया, किसी का नीचे बच्चा से पड़ा है तो मर जाएगा, बच्चे गिरता है। या बुजुर्ग कोई भी गिरे, बड़ा छोटा जो भी जाएगा नीचे वो तो हो गया। साइड हो चाचा। दर्शकों, ये हालात हैं इन रास्तों से बराड़ा गांव के लोग यहाँ से रात के अंधेरे में, दिन में स्कूल के बच्चे बुजुर्ग यहाँ से गुजर रहे हैं। प्रशासन ज़रूर इस पर ध्यान दे। NH निर्माण कंपनी के जो अधिकारी कमरों में बैठे रहते हैं वो आए, मौके पर देखें उनकी ज़मीनों के क्या हालात हैं, क्यों लोगों को तंग किया जा रहा है, क्यों लोगों को रास्ते नहीं दिए गए, क्यों सरकारी रास्तों को तहस नहस किया गया। ये बहुत बड़े सवाल हैं। बेशक NH बन जाएगा, कई राजनीतिज्ञों के मंसूबे पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो जख्म, जो तकलीफ़ें लोगों को दी हैं शायद वो पूरी ना हो पाए। लेना और नहीं हमारा रास्ता बढ़ना देना था, हाईवे बंद करना। सब आज 2 साल हो गया, हमारे बच्चे गिरने जाए, उरे पर जाए बच्चे हमारे चाणे द्वारा बूटी बाल पशु नीना कि जाना आना आगे पीछे बड़ी मुश्किल है। यहाँ हाईवे बंद करना, 2 दिनों से हमारा रास्ता नहीं बनाया नहीं दिखता। NH वाले यहाँ रास्ता डाया, रास्ता बंद चाहिए। कितने के रोज सारे लोग इकट्ठे होने की परेशानी, 150-200 बच्चा थे आने जाने वाला स्कूल है। 4 बंदे संध्या पे आने जाने वाले, कई रूढ़ी किराए थी, कई परेशानी हो रही है। सारे कितने लोग रास्ता डाल रहे हैं, किधर जाना लोग। दर्शकों, हम इस वक्त बराड़ा गांव में हैं और रास्ते को लेकर यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। NH निर्माण के दौरान सरकारी रास्ता टूट गया था, कई आश्वासन दिए गए सरकारी रास्ते बनाने के लिए, लेकिन ना रास्ता बना और ना समस्या हल हुई और आखिर में ग्रामीण इकट्ठे हुए, खुद ही उन्होंने रास्ता बनाना आज शुरू किया। नमस्कार सर। हाँ, क्या नाम है जी आपका? देवराज जी मेरा। हाँ देवराज जी, क्या यहाँ पर समस्या है? समस्या ये है जी, ये पुराना रास्ता आया जो सामने आया है और यहाँ आकर के अगले हमारे गांव के एक आदमी ने बीच रास्ते में बना दिया और बीच रास्ते में बनाने के बाद अब हमारा इसको नोटिस करवा दिए, सब कुछ करवा दिया, हर तरह से विभाग से भी बात कर ली। अब इन्होंने विभाग से अपना वहाँ से ले आए कानगो या वहाँ से अमीरपुर से एक्स था वो, LC एक्स था वो आकर के उसने बताया कि तो है इनका है। तो ये रास्ता यदि ये इन्हीं का है तो रास्ता ये कैसे था, कहाँ गया हमारा रास्ता? हमें ये बता दे, जो भी आए यहाँ पूछने के लिए, वो ये बताया कि रास्ता तो ये गया, आगे रास्ता क्यों नहीं, कहाँ चला गया वो प्राइवेट कैसे हो गया? आज जब सब ग्रामीण बराड़ा गांव के महिलाएं पुरुष यहाँ इकट्ठी हुई और काम शुरू किया, किसने काम को रुकवाया? नहीं, अभी नहीं रुका, अभी कोई नहीं रुका। मतलब इसका मतलब ये है कि जो आप सरकारी रास्ते पर ही काम कर रहे हैं? हम सरकारी है जी, हम तो करेंगे ही अपने रास्ते पे काम, हमें इनसे क्या लेना और किसी से क्या लेना। किसी की मिल्कियत है वो अपनी मिल्कियत रखे,
हमने रास्ता जो है, हमने रास्ता लेना है, हमें नहीं और किसी से कोई मतलब। 6 बार रास्ते को बनाने की कोशिश हुई, रास्ता गिर गया बनाते बनाते, लेकिन ये रास्ता बनाने की अड़चने आई जरूर, बनाने नहीं दिया किसी ने। ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरी है, बस ये होता है। तो आज रास्ता बनकर रहेगा? आज लग पड़े आपके सामने, ये सब चीज़ है, हम करेंगे ये काम, हम रोज लगाएंगे इस तरह से और बनाएंगे इसको, हम नहीं छोड़ेंगे। सर एक बात मैं ऐसा आया हुआ वो वापस चला जाएगा, हमारे को क्या मिला? हमने रास्ता लेना और नहीं हमारा रास्ता बनना देना तो हाईवे बंद करना। सब आज 2 साल हो गया हमारे बच्चे गिरने जाए उरे पर जाए बच्चे हमारे चाणे द्वारा बूटी पाल पशु नहीं ना कि जाना आना आगे पीछे बड़ी मुश्किल है यहाँ हाईवे बंद करना। 2 दिनों से हमारा रास्ता नहीं बनाया नहीं दिखता, NH वाले यहाँ रास्ता डाया रास्ता बनना चाहिए। कितने को रोज सारे लोग इकट्ठे होने कितनी परेशानी लोग 150-200 बच्चा थे आने जाने वाला स्कूल है। ये तो 4 बंदे संजय पे आने जाने वाले, कई रूढ़ी करे थे, कई परेशानी हो रही है। सारे कितने लोग रास्ता डाल रहे हैं, कितने जाने लोग